हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वॉइस पाठशाला में। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे, साथ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सीबीएसई एग्जाम में एक्चुअली पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस भी होंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस हैं और पीवाईक्यूज हैं, इन तीनों को जो है वो लेकर आए हैं। तो अगर आप ये वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक देखते हैं तो मैं आपको बोलता हूं कि आपका ये जो डेवलपमेंट वाला चैप्टर है इससे आपके 80 to 90% क्वेश्चन सारे यहीं पे हो जाएंगे। ऐसे सिमिलरली हम सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे और ये मैं मेक श्योर करता हूं कि अगर आप सिर्फ इतना सा कर लेते हैं तो आप अपना 80 to 90% सिलेबस खत्म कर लेंगे, क्योंकि इसके बाहर के क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे। मतलब अगर आप 90% स्कोर करना चाह रहे हैं तो मैं आपको अभी ये जो हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इतना आप कर लेंगे तो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। इतने में आप आराम से 90+ क्वेश्चन लेकर 90+ मार्क्स लेकर आ सकते हैं। अब आज हम जो है वो डेवलपमेंट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, फिर हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा हमारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से। तो सबसे पहले हम इकोनॉमी खत्म करेंगे, फिर हम पॉलिटी खत्म करेंगे, फिर हम हिस्ट्री खत्म करेंगे और लास्ट में हम ज्योग्राफी खत्म करेंगे। मैंने इकोनॉमिक्स से क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो आपका सबसे छोटा पोर्शन है 10th बोर्ड में। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका जो है वो 1/4 सिलेबस खत्म हो जाता है, मतलब आपका 20 मार्क्स का यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो अब ये जो है वो डेवलपमेंट चैप्टर के अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे, हम इसके अंदर जो है आपके सबसे पहले देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर्स। वेरी शॉर्ट आंसर्स, और ये वेरी शॉर्ट आंसर्स जो है वो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद में हम देखेंगे शॉर्ट आंसर्स, ये आपके शॉर्ट आंसर्स 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। और फिर हम देखेंगे लॉन्ग आंसर्स, और ये आपके 5 नंबर के। अच्छा, ये जो मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा इसी के अंदर एक मॉडल आंसर भी है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो इसी पीपीटी के अंदर क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया हुआ है। तो अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चन और आंसर पढ़ते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका जो है वो 80 to 90% सिलेबस खत्म हो जाएगा और इतने के इतने आपके मार्क्स भी आ जाएंगे। अगर आप और कुछ भी नहीं पढ़ते, सिर्फ इतना पढ़ते हैं, तो इतनी गारंटी मेरी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 80 to 90% मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा, ये 80 to 90% बहुत बड़ी रेंज होती है। अगर आप इसको बेहतर अच्छे से सारे पढ़ते हैं तो 90% आधा अधूरा पढ़ेंगे 80%, लेकिन आप मान के चलो कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 80 to 90% क्वेश्चंस इन्हीं क्वेश्चंस में से आने हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर अभी तक आपने वॉइस पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे 130 सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा टारगेट रहेगा कि इस वीडियो के एंड तक हम जो है वो 150 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दें, ताकि हम इसी तरीके लिए आपके बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आते रहें। अच्छा, अब ये जो पीडीएफ है जो अभी मैं दे रहा हूं, ये आपको कहाँ मिलेगी? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी झंझट के डाउनलोड कर सकते हैं। और हमने जितने चैप्टर्स करवाए हैं उनकी पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी बिना हेडेक के। सीक्वेंस में दे रखा है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। वहां पर हम कुछ बातें नहीं करते हैं, सिर्फ पीडीएफ अपलोड होती है और जो है वो सीक्वेंस में आपको सारी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 नंबर वाले वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस देखेंगे। अच्छा, आप देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर और इसका आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो आंसर मैं आपको नहीं पढ़ के बताऊंगा, मैं आपको मोटे मोटे क्वेश्चन बता देता हूँ, आंसर्स आप खुद देख सकते हैं। क्योंकि ये जो आंसर्स हैं ये मैंने जब डेवलपमेंट चैप्टर डिटेल में करवाया था तो वहां पर मैंने इनको डिस्कस कर लिया था। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई इंडियाज पर कैपिटा इनकम लो कंपेयर टू वर्ल्ड एवरेज। वर्ल्ड का जो पर कैपिटा इनकम है और इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है, इंडिया का कम क्यों है? सजेस्ट एनी वन मेजर टू इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। हम कैसे इंडिया की पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं? तो इसमें 2 क्वेश्चन है, 1 मार्क का ये क्वेश्चन है और 1 मार्क का ये क्वेश्चन है। तो पहले तो आपको रीजन बताना है हमारा पर कैपिटा इनकम कम क्यों है, दूसरा आपको एक सजेशन देना है कि हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। सेकंड क्या है, व्हाट इज मेंट बाय डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट से आप क्या मेंट करते हैं? तो डेवलपमेंट मतलब होता है इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म पर कैपिटा इनकम। ये देखो अब आपका, ये मैंने इसमें मार्क किया है, सीबीएसई 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, पर कैपिटा इनकम को आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये नीचे जो है ये आंसर दिया हुआ है, डेफिनेशन दी हुई है। मैं अभी आपको ये नहीं पढ़ के बताऊंगा, नहीं तो चैप्टर बहुत ज्यादा आपका लंबा हो जाएगा। ये हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन है। आगे देखो डिफाइन द टर्म लिटरेसी रेट, ये भी आपका सीबीएसई 2020 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। फिर स्टेट एनी 2 गोल्स ऑफ डेवलपमेंट अदर देन इनकम, इनकम के अलावा हमारे लिए क्या डेवलपमेंट गोल होता है, ये 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, अपनी मर्जी से लेकर नहीं आया हूं। तो आप अगर इतना कर लेते हैं, इनमें मॉडल आंसर भी दिया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, इनको एज इट इज आप पढ़ सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं और आपके एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, हाउ कैन 2 पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी के अंदर एक और ऑप्शन है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, सपोज द स्टेटमेंट विद एन एग्जांपल। ये सीबीएसई 2023 में। अच्छा देखो, सिर्फ लैंग्वेज चेंज करिए, एक 2018 का है, एक 2023 का है, क्वेश्चन दोनों सेम है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिए। फिर what may be a goal for landless rural labor regarding the income, एक जो लैंडलेस गांव में जो लैंडलेस लेबर है उसके लिए एक इनकम का क्या गोल हो सकता है, ये सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है। ये देख सकते हैं आप, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं लेकर आया हूं, और अब मान के चलिए कि आपके वापस यही क्वेश्चन आएंगे। व्हाट मे बी ए गोल ऑफ प्रॉस्परस फार्मर ऑफ पंजाब, पंजाब के फार्मर का क्या गोल हो सकता है। What may be a development goal for farmer who depend on rain for growing crops, CBSE 2019 क्वेश्चन। What may be a development goal for urban unemployed youth, CBSE 2019 का क्वेश्चन। देख रहे हैं, तो इसके अंदर जो है वो सबसे पूछ रहे हैं कि जो है लोगों का डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है। तो आपके एनसीईआरटी में अगर आपको याद एक टेबल दी हुई है, उस टेबल के अंदर नाम लिखा हुआ है और आगे डेवलपमेंट गोल लिखे हुए हैं, तो आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। What may be development goal for girl who belong to rich urban family, CBSE 2019। What may be development goal for rich farmer, CBSE 2019। डिफाइन IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को डिफाइन करो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को डिफाइन करो, क्या होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब 1 साल से कम की उम्र का जब बच्चा मर जाता है, तो कितने बच्चे पैदा हुए, 1000 बच्चे पैदा हुए, तो उसमें से कितने बच्चे 1 साल की उम्र से पहले मर गए, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। फिर स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो, ये सीबीएसई 2020 का। इन कंपैरिजन टू केरला विच स्टेट हैज द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, उसके अंदर बताना है कि जो है केरला से हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसका है, तो बिहार का है। ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब क्या है, आपका एक टॉपिक दिया हुआ पूरा पब्लिक फैसिलिटीज का। ठीक है, व्हाट क्राइटेरिया डज यूएनडीपी कंपेयर टू मेजर द अर्बन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूएनडीपी कौन सा क्राइटेरिया मेजर करता है, क्या क्या कंपोनेंट यूज करता है अपनी इंडेक्स बनाने के लिए। मेंशन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ डेवलप कंट्री, डेवलप कंट्री के 3 फीचर्स बताओ। अच्छा, अब ये आपके शॉर्ट आंसर्स टाइप स्टार्ट हो गए, तो ये आपके 3 मार्क के स्टार्ट हो गए। ठीक है, फिर एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑन विच क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स, कौन से फैक्टर्स है जिन पे क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है, ये आपका एक मॉडल आंसर हो जाएगा नीचे। ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आंसर आप लोग देख लेना। अगर अभी इतना जल्दी लग रहा है तो आप जो है वो टेलीग्राम से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। व्हाई डू पीपल लुक एट मिक्स गोल फॉर डेवलपमेंट, लोगों के मिक्स गोल्स क्यों होते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो इसका आंसर देना आपको, क्योंकि लोगों की लाइफ सिचुएशन अलग अलग होती है। मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन नीड्स टू लिव वेल, मतलब पैसे के अलावा भी लोगों को और चाहिए, तो मटेरियल और नॉन मटेरियल थिंग्स दोनों चाहिए, तो मिक्स गोल्स की यहाँ पर भी बात हो रही है। फिर व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट आर 2 बेसिस फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, दो पार्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है और इसको मेजर कैसे करते हैं। फिर व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट आर, ये वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया तो उसको आप काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, 2 अलग अलग लोगों के लिए डिफरेंट गोल्स कैसे हो सकते हैं, एग्जांपल के साथ समझाओ, तो आप स्टोरी बना के लिख सकते हैं इसमें। इन ह्यूमन डेवलपमेंट एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गिव योर व्यूज, ह्यूमन डेवलपमेंट अलग है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग है,
तो बोल रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट होना जरूरी है क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए? अगर आप एग्री करते हैं तो उसके रीजन देने, एग्री नहीं करते तो उसके रीजन देने आपको। एक्सप्लेन एनी 3 क्राइटेरिया यूज बाय ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर वेरियस कंट्रीज। कौन कौन से 3 कंडीशन है जिससे हम जो है वो HDI रैंकिंग बनाते? तो आपको पता है एजुकेशन, हेल्थ और आपका जो है वो इनकम को ये लोग यूज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ 3 इंडिकेटर्स ऑफ HDI 2014 श्रीलंका हैज अ बेटर रैंक देन इंडिया। तो वो टेबल जो दे रखी है उसको आपको, उससे आपको आंसर लिखना है। ये पूरा मॉडल आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, दोनों में डिस्टिंग्विश करना है। फिर एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट इट हाइड डिस्पैरिटी, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल। एवरेज इनकम मेजर कर सकता है लेकिन उसकी खामियां हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करके बताना है। एक्सप्लेन with reason why state of Punjab with very high per capita income has low literacy rate। क्यों वहां पे पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा है लेकिन लिटरेसी रेट कम है, इसको एक रीजंस के साथ समझाओ। फिर सजेस्ट एनी 3 वेज टू मेंटेन आपका बॉडी मास इंडेक्स। आपका बॉडी मास इंडेक्स कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसके 3 कारण बताओ। हाउ इज बॉडी मास इंडेक्स यूज्ड टू डिटरमाइन अंडर नरिशमेंट ऑफ अ पर्सन, एक्सप्लेन। BMI से कैसे पता चलता है कि आदमी जो है वो नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है, एक्सप्लेन करके बताना है। नहीं समझ में आ रहा तो ये सब में मॉडल आंसर्स मैंने दे रखे हैं। अगर आपको इनके आंसर्स खुद से लिखने हैं तो मैंने जो डेवलपमेंट का चैप्टर करवाया है वहां पे आप डेवलपमेंट का चैप्टर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आंसर कैसे करना है। नहीं तो आप NCERT भी पढ़ के उससे आंसर अपना लिख सकते हैं। नहीं करना है तो ये आंसर को आप एज अ कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हो। सजेस्ट एनी 3 वेज टू इंप्रूव पब्लिक फैसिलिटीज इन इंडिया। इंडिया में पब्लिक फैसिलिटीज कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, 3 वेज बताओ। अपार्ट फ्रॉम इनकम विच अदर 6 थिंग्स पीपल लुक फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनकम के अलावा लोग क्या देखते हैं डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए? तो आपको लिखना है एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, लव, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाएगी। फिर व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाउ कैन इट बी अचीव्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसको अचीव कैसे कर सकते हैं हम? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिखनी है और फिर आप इसको कैसे अचीव कर सकते हैं वो लिखना है। तो 2 पार्ट हो गए इसके भी। व्हाई इज द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट नहीं करोगे तो आप जो है एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा दोगे और फिर आप फर्दर डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, इसलिए सस्टेनेबिलिटी जरूरी है। अब ये लॉन्ग आंसर्स आ गए, ये आपके 5 मार्कर्स आ गए, ठीक है। व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारा एक पूरा मोटा मोटा आंसर है इसका, ठीक है। फिर एक्सप्लेन 5 फील्ड अदर देन इनकम वेयर डेवलपमेंट इज नीडेड, ठीक है। एक्सप्लेन 5 फील्ड अदर देन इनकम, मतलब इनकम के अलावा आप कहाँ कहाँ और डेवलपमेंट चाहते हैं। तो एजुकेशन, हेल्थ, जो मैंने आपको अभी पहले बताया था। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं लेकिन बात वही होती है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 5 एग्जाम्पल हाउ डेवलपमेंट कुड मीन डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल। 5 एग्जाम्पल से बताना है, मतलब 5 लोगों के एग्जाम्पल दे देना और 5 का डेवलपमेंट गोल बता देना। हाउ इट इज दैट एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग्स बिहाइंड मेनी अदर क्रूशियल फैक्टर्स, एक्सप्लेन। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम केरला की पर कैपिटा इनकम से बढ़िया है लेकिन केरला बाकी चीजों में हरियाणा से आगे है, क्यों आगे, एक्सप्लेन करना है। What is the per capita income? Why per capita income is not an adequate indicator for economic development of a country? Explain. Per capita income क्या होती है, ये पूछा है कि per capita income सही तरीका क्यों नहीं है मेजर करने का, एक्सप्लेन करना है, क्योंकि वो डिस्पैरिटी को हाइड करता है। How has World Development Report classifies countries? What are the limitations of this report? वर्ल्ड बैंक जो है वो कैसे कंट्रीज को क्लासीफाई करता है और जो क्राइटेरिया वो यूज करते हैं उसके अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं वो आपको बतानी है। Consequences of environmental degradation do not respect the national or state boundary. Explain the meaning of this statement. मतलब अगर आप environment को नुकसान पहुंचाओगे तो वो स्टेट तक और एक कंट्री तक सीमित नहीं रहेगी, वो सब लोगों को अफेक्ट करेगी। Consequences of environmental degradation do not respect national and state boundaries. Justify the statement. बस यहाँ पर ये वाली लाइन चेंज कर दी है, बाकी क्वेश्चन का मतलब वही है, लैंग्वेज चेंज कर देते हैं लोग। The earth has enough resources to meet the needs of all, but do not satisfy greed of even one person. सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं लेकिन आपकी जो लालच है उसको पूरा करने के लिए एक आदमी के लिए भी पूरा नहीं है। हाउ दिस स्टेटमेंट रेलेवेंट टू डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये थे आपके जो है 3 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा
नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा वेनेसडे शाम 4 बजे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और इसके भी हम जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपका 80 to 90% सिलेबस खत्म हो जाता है। इसके बाहर का आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका टारगेट है 10th बोर्ड में 80 to 90% स्कोर करना, तो आप इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ लो, आपका पेपर हो जाएगा। क्योंकि इसमें मैंने 1 नंबर वाले क्वेश्चन ऐड नहीं किए, इसलिए मैं आपको 80 to 90 बोल रहा हूँ। वरना अगर मैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन ऐड कर देता, केस बेस्ड स्टडीज ऐड कर देता, तो ये नंबर और भी बढ़ जाता। क्योंकि वो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, उसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। 1 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इसमें नहीं लेके आया। लेकिन आप चाहते हो कि मैं 1 मार्कर क्वेश्चन में डिस्कस करूं, तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आपको एक प्लेलिस्ट में इसकी बना दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और इसको मैं चैप्टर के साथ भी ऐड कर दूंगा, ताकि आप जो है वो आपकी तैयारी जो है वो कंप्लीट ढंग से पूरी हो जाए। मेरा मानना है कि अगर आप इतना कर लेते हैं और आपका स्कोर है कि मेरे को 80 to 90% स्कोर करना है, तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है। इतना पढ़कर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। पीडीएफ जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। हम मिलते हैं आपको वेडनेसडे शाम 4 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।